ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, सॉरी, मध्य लीला से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट। सो पूरे महाप्रभु के मध्य लीला के समस्त लीलाओं का संक्षेप रूप में इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है। द लेटर पास्ट टेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु मीन्स संन्यास लेने के बाद। सो गोसाई कुलिया हिते चलीला वृंदावन संगे सहस्रेक लोक जत भक्तगण। जब महाप्रभु मायापुर से संन्यास लेने के बाद जब फर्स्ट टाइम वृंदावन की तरफ जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो बंगाल की तरफ होते हुए जा रहे हैं। बंगाल महाप्रभु पहुंचे और वहां से कुलिया ग्राम की तरफ निकल पड़े जब। तो विद्यानगर पहले पहुंचे थे महाप्रभु और वहां पे असंख्य लोग उनका दर्शन करने के लिए आए। फिर महाप्रभु वहां से आगे निकल जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं। कुलिया ग्राम महाप्रभु जब जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, तो हजारों भक्त उनके साथ जा रहे हैं। नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी महाप्रभु के लिए मानसिक रूप से बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे ताकि महाप्रभु सुखपूर्वक जा सके वृंदावन। बट कन्हई नाथ साला तक बनाने के बाद आगे रास्ता नहीं बना पा रहे, तो बोले डिक्लेयर कर दिए कि द लॉर्ड विल go to Kanai Nansala and then will return. This time he won't be able to go to Vrindavan. He's not going to Vrindavan. इस बार वो वृंदावन नहीं जा पाएंगे, वापस आ जाएंगे। So जहाँ जाए प्रभु तहाँ कोटि संख्या लोक देखी ते आई से देखी खंडे दुख शोक। So wherever the Lord visited, crowds of innumerable people came to see him. When they saw him, all their unhappiness and lamentation disappeared. So जहाँ पे भी भगवान जा रहे विजिट करते हुए, असंख्य मात्रा में लोग उनको देखने के लिए आ जाते हैं। और जब उनको देखते हैं, all their unhappiness and lamentation disappeared. उन सभी के शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं सिंपली बाय सीइंग द लॉर्ड। देखी ते आई से देखी खंडे दुख शोक। भगवान को दर्शन करने का ये प्रभाव है। भगवान को दर्शन करने मात्र से समस्त जो दुख और शोक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हम अगर कभी दर्शन करने जाएं और फिर भी हमारा चेहरा दुखी रहे, शोक ना नष्ट हो, इसका मतलब हमने दर्शन नहीं किया। दर्शन केवल इन नेत्रों से नहीं होता है। दर्शन कैसे होता है? दर्शन इधर से होता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। दर्शन, आप भवन का विग्रह का दर्शन तो रात को 9 बजे से 4:30 बजे तक बंद हो जाता है और दिन में भी 1 से 4 बंद रहता है। और
जब खुला भी रहता है तो भी हो सकता है हमारे पास ऐसा अवसर ना हो कि हम जा करके देख पाए। लेकिन ये दुख और शोक है, ये तो किसी भी वक्त आ सकते हैं। मान लो आधी रात को किसी को बहुत भयानक दुख आ गया, शोक आ गया, तो वो क्या करेगा? कैसे भगवान का दर्शन करेगा ताकि उस दुख और शोक से निकल सके? वहीं दूसरी ओर कोई भगवान के सामने खड़ा है, दर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी दुख और शोक से मुक्त नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो दर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दर्शन मतलब एक होता है बहिर्मुखी दर्शन होना, अंतर्मुखी दर्शन। बहिर्मुखी मतलब बाहर से, लेकिन अंदर से दर्शन नहीं कर रहा है। जैसे कोई सूरज तो है, लेकिन सूरज के सामने अपने पीठ घुमा करके देख हो जाएगा, पीठ घुमाएगा सूर्य की तरफ, तो सूर्य को नहीं देख पाएगा। क्या दिखेगा? वो क्या दिखेगा उसको? अंधकार दिखेगा, अपनी ही छाया दिखेगी उसको। उसी प्रकार से जो कृष्ण बहिर्मुख होते हैं, वो भगवान के सामने होकर भी वास्तव में माया को ही देखते हैं, भगवान की छाया। सूर्य की छाया जैसे होती है, उसी प्रकार से भगवान की छाया कौन है? माया। नहीं है ना? तो अगर भगवान के सामने खड़े होकर के भी कोई भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो रहा है, one is not becoming inclined towards the Lord, and instead one is still inclined towards things, object and persons of this material world, भगवान की तरफ उन्मुख ना होकर के इस संसार की तरफ ही उन्मुख है अगर कोई, अपनी भौतिक आसक्ति, इंद्र तृप्ति की भावनाएं, भौतिक संसार के लोग, उनके तरफ ही उन्मुख होकर के भगवान का दर्शन भी करेगा, तो भी वो दर्शन करना नहीं कहलाता है। दर्शन तो किसी और का कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भक्त है जो हो सकता है भगवान के विग्रहों के सामने ना हो, बट भगवान की तरफ उन्मुख है, इंक्लाइंड है, फ्रॉम विद इन हिज हार्ट ही इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग, डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द लॉर्ड। तो उस कनेक्शन से भगवान को पुकार सकता है। सो इमीडिएटली उसका जितना भी दुख है और शोक है नष्ट हो जाता है। ये बहुत पावरफुल है। तो महाप्रभु जहां जहां जा रहे हैं लोग उनको दर्शन करने आ रहे हैं। So all these people, they were fortunate, they were all great devotees of the Lord। जो महाप्रभु को देखते हैं उनका सारा दुख और शोक नष्ट हो जाता है। So as soon as we see the presence of the Lord within our heart by calling out him with intensity, loudly, loudly means from heart, हृदय से loudly, हृदय से लाउड होता है। जीवा से भी लाउड निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। हाँ, वो तो जीवा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना। बट मेन जो भगवान की पुकार है, हृदय से पुकार करते क्या होता है? हृदय से कभी किसी को पुकारा है आप? हाँ, नहीं पुकारा? क्या बात कर, भूल गए इतना जल्दी? कितना उम्र है आपका? 22 साल, 23 साल है? इतना जल्दी कैसे भूल गए? बचपन में नहीं पुकारा था कभी माँ को अपनी? पुकारा था ना? याद है कि नहीं याद? हृदय से पुकारना, जब पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं किसी के ऊपर, जब उसको पुकारते हैं उसको हृदय से पुकार बोलते हैं। जब जिसके प्रति आसक्ति महसूस होती है कि उनके बिना मैं अधूरा और अकेला हूँ, हाँ, मेरा कोई गति नहीं, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, समझते हैं ना? ये फीलिंग तो महसूस किया है ना बचपन में? अभी नहीं करते हैं, अभी तो नहीं करते। हाँ, अभी भी करते हैं, अभी भी।
हाँ, माँ के बिना इन सेंस माँ के बिना। बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ के बिना ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि फिर माया आ जाती है। लेकिन बचपन में स्पेशली जो 7 8 10 वर्ष की उम्र तक जो बालक बच्चे होते हैं, उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगती है माँ के बिना। हाँ, तो माँ को पुकारते हैं फिर, उनको अकेलापन लगता है कि मेरा आश्रय नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। उस प्रकार की फीलिंग महसूस होती है। आप सबने किया होगा ना, कितने लोगों ने ये महसूस किया है फीलिंग, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करना के किसी अपने, जिसको हम बहुत अपना मानते हैं, उसके ना रहने पे मतलब कुछ समय के लिए भी अगर नहीं रहते हैं हमारे साथ, दूर चले जाते हैं, तो ऐसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होना। फिर उसमें जो पुकार होती है, जो तड़प होती है, उसको बोलते हैं क्राइम, रोना, या वो उस पुकार को बोलते हैं। तो उस प्रकार की पुकार भक्त के हृदय में कृष्ण के लिए होती है। उसको बोलते हैं असली रूप, वास्तव में कृष्ण को पुकारना। कृष्ण, आपके बिना मैं, आई एम नथिंग। इनसिक्योर फील होना चाहिए। अगर हम हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कभी ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि मैं भक्तों का संग मेरे से छूट सकता है, या मैं भक्ति से दूर जा सकता हूँ, ऐसा कभी आए ऑप्शन कि अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो इससे मैं भक्ति से दूर चला जाऊंगा, कृष्ण से दूर चला जाऊंगा, कृष्ण को खो बैठूंगा, तो उसमें जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, वो आप में से कितने भक्तों ने फील किया है अपने जीवन में कभी? किया है? आपने तो किया है, इसलिए जगन्नाथ बहुत कृपा किया है आपके ऊपर। हाँ, आप में से और किसी भक्तों ने ऐसा कभी फील किया है कि हम जब जीवन में कुछ ऐसा कदम उठाएं, उठाने का सोचते हैं जिससे हम भक्तों से दूर चले जाएं, या भक्ति से हम दूर विचलित हो सकते हैं, माया में जा सकते हैं, तो वो डर लगना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होना। हाँ, तो ऐसा जो अगर फील करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भगवान के प्रति वो कनेक्शन है। हाँ, कुछ स्तर तक उसने कनेक्शन को फील कर लिया है। तो उसको बोलते हैं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करना। कि इस बात को लेकर के कि कहीं मैं खो ना बैठूं, खो ना दूं भगवान का संग और भक्तों का संग, भक्ति का ये शुभ अवसर। तो उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को फील करते हुए जो भक्त भगवान को पुकारते हैं, तो ऐसी जो पुकार होती है, तो उसको माया से पूर्ण रूप से बचा देती है। भगवान ऐसी पुकार को सुन करके तत्पर हो जाते हैं बहुत। जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, वासुदेव विप्र साउथ इंडिया में, तो महाप्रभु एक गांव में विजिट करने गए, और वहां पे विजिट करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए। हाँ, हाँ, साउथ इंडिया में जाएंगे। उसमें 2 स्थान और मैं बोला हूँ ऐड करने के लिए। महाप्रभु वहां गए थे ना, कुर्म स्थान, कुर्म क्षेत्र, अ, और एक और जियार नरसिंह, वो भी देख लीजिएगा। और वो भी देख लीजिए, रामानंद राय से जहाँ पे मुलाकात हुई थी गोदावरी तट पे, गोदावरी तट पे, कावेरी, कावेरी ना, हाँ शायद वो कावेरी, एक कावेरी तट पे मिले थे और गोदावरी तट पे भी हुआ था। गोदावरी तट पे किससे मिले? मुझे तो लगता है गोदावरी जो जाती है ना, हाँ, वहां जाके नाम चेंज होता है अच्छा, वही कावेरी। हाँ ठीक है, रामानंद राय के मिलन स्थान, तो वहीं फिर वहां पे नदी में स्नान करेंगे, और फिर रामानंद राय का जो संवाद है, घाट पे ये चर्चा करेंगे, तो ये सब लिख लीजिए। सो बीच बीच में ऐसे पब्लिसिटी करना चाहिए, ताकि कुछ भक्त लोग और एक साइड आना चाहे तो आ सकते हैं, कुछ प्रभु जी लोग प्रेरित हो जाएंगे, अच्छा रहेगा ना, आ सकते हैं। सीट्स खाली है आगे, हाँ सीट्स खाली है, अभी 2 सीट्स खाली है, किसी को आना है तो आ सकते हैं। ठीक है। सो क्या बता रहे थे, हाँ, वसुदेव विप्र
वसुदेव विप्र को जब पता चला कि महाप्रभु आए थे और चले गए, तो उनको इतना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील हुआ कि आई लॉस्ट महाप्रभु, मैं भगवान को खो बैठा, भगवान हमारे गांव तक आए और चले गए। तो बड़े इंटेंसिटी के साथ वो स्मरण करने लग गए, पुकारने लग गए हृदय में। तो महाप्रभु यूटर्न लेके आ गए वापस। हाँ, दूसरे जगह गांव चले गए थे, वहां से वापस आ गए, उनके सामने प्रकट हो गए साक्षात। वसुदेव विप्र देख करके बड़ा खुश हो गया। और उसके पूरे शरीर में कोढ़ था, वेट लेप्रोसी, मतलब पूरे शरीर से पस निकलता था, ऐसा घाव जिसमें और पूरे शरीर में था। हाँ, फिर उसको इमीडिएटली आलिंगन कर लिया। और जैसे आलिंगन किए, तो तब तक कांचन गौरांग, मोल्टेन गोल्ड पिघला हुआ शरीर महाप्रभु का जब ऐसे उनके पस से लग गया, तो उसकी सुंदरता और बढ़ गई। भगवान के बारे में ये दिव्य बात है। भगवान के शरीर में धूल डस्ट पसीने खून ये जब लग जाता है, तो उनकी सुंदरता कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। हाँ, इस संसार में जैसे कोई व्यक्ति रात को सोता है और जब सुबह उठता है, तो क्या करता है, इमीडिएटली वॉशरूम में भागता है ताकि अपना हुलिया ठीक कर ले। इमीडिएटली सामने आना नहीं चाहता है। कई लोग तो होते हैं, सुबह उठते हैं ऐसे फेस छुपा लेते हैं, ऐसे छुपा करके और फिर भागते हैं वॉशरूम, ताकि वॉशरूम में जा करके अच्छे से धुल धुल के जितना भी गंदगी निकाल के फिर सामने आए। नहीं तो उसको बोलते हैं पोल खुल जाएंगे, रियलिटी सामने आ जाएगी। लेकिन भगवान जब सो के उठते हैं, तो वो एक वैष्णव गाते हैं कि गमनम मधुरम, अचितम मधुरम, क्रंदनम मधुरम, सुखतम मधुरम। और सोते हुए भी बहुत बहुत मधुर लगते हैं। हाँ, जागरण जागते हुए भी मधुर, सोते हुए भी मधुर, सो के उठने के पहले भी मधुर, सो के उठने के बाद भी मधुर। हाँ, दैट इज कृष्ण। तो महाप्रभु उनको आलिंगन किए, उनके सारा जो वो रोग था उससे पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और इतना ही नहीं, वो बहुत पहले बहुत वो दिखते थे, पूरा लेप्रोसी था, बहुत बेकार दिखते थे और बदबू आती थी, तो लोग उनको ही उनके पास नहीं आता था, सब दूर भागते थे, है ना। लेकिन जैसे ही महाप्रभु आलिंगन किए, वो बहुत सुंदर हो गए, कामदेव की तरह, ये बिकेम मोस्ट अट्रैक्टिव। और जैसे अपने शरीर को देखे, सोचिए आपके साथ अगर ऐसा हो कि आप बहुत, कोई व्यक्ति जो बहुत बदसूरत दिखता है और शरीर से बहुत बदबू आती है, सब लोग उसको तिरस्कार कर देते हैं, छी। और फिर भगवान आकर के आलिंगन कर लें और आप बहुत सुंदर बन जाएं, और आपके शरीर से बहुत ही सुगंधित, हाँ, स्मेल आए। हाँ, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? बोलेंगे वाह वेरी नाइस, ऐसा महसूस होगा ना। हाँ, खुश हो जाएंगे ना, इमीडिएटली खुश हो जाएंगे। लेकिन ये वसुदेव विप्र का क्या हाल हुआ? ये खुश होने की जगह ये दुखी हो गए। दुखी बस नहीं, ये डर गए। और डर के बोलता है, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मुझे इतना सुंदर क्यों बना दिया? क्यों? क्योंकि पहले मैं बहुत बदसूरत दिखता था और बदबू आती थी, तो लोग मुझसे दूर भागते थे, कोई मेरे से आकर्षित नहीं होता था। तो इससे मैं बचा था, माया में नहीं था। लेकिन अब आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया है, इतना खूबसूरत कर दिया है, इतनी सुगंध आ रही है, तो मुझे डर है कि मैं माया में फंस जाऊंगा। सो तो महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं, डोंट वरी, इफ यू चैंट हरे कृष्णा एंड रीड भगवद गीता, सो यू विल नॉट गेट इंटेंगल इनटू माया। अगर आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता पढ़ो, तो आप माया में नहीं फंसोगे। तो वो बोल रहे थे कि महाप्रभु, मैं आपके साथ ही रहूंगा, फिर आपके साथ ही चलना चाहूंगा, मुझे छोड़ के मत जाइए। बोले नहीं नहीं, आप घर गृहस्थी वाले हो, आप इधर ही रहो। हाँ, आप छोड़ के मत जाओ, आप इधर ही रहो। तो फिर वो बोले कि मैं माया में फंस गया, तो बोले नहीं 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 फंसोगे आप निरंतर नाम जप करो और गीता पढ़ो, लोगों को नाम जप कराओ और भगवद गीता सिखाओ। चैंट हरे कृष्णा, प्रीच हरे कृष्णा, टीच हरे कृष्णा, रीड भगवद गीता एंड प्रीच भगवद गीता। इन दिस वे
इस तरीके से आप भी माया में बच के रहोगे और दूसरे लोगों को भी आप माया से बचा सकते हो। तो महाप्रभु ऐसे ही करते थे। जितने भी भक्त मिलते थे रास्ते में, सबका इच्छा होता था कि हम सब छोड़ करके आपके साथ ही चलना चाहते हैं, हम भी आपके जैसे रहना चाहते हैं। महाप्रभु सबको मना कर दिए। केवल एक बहुत खास भक्त हुए जिनको महाप्रभु, उन्होंने नहीं बोला कि आपके साथ चलना चाहता हूँ, महाप्रभु उनको बोले कि आप जल्दी सब रिजाइन कर दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो। कौन है वो, बताइए। यहाँ तक कि रूप सनातन गोस्वामी को भी महाप्रभु बोले कि बाद में, तुरंत नहीं बोले, है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी बोले ये मरकट वैराग छोड़ो, जाओ घर वापस, है ना? लेकिन केवल एक ही भक्त है ऐसे अभी तक, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है। बाकी सबको साउथ में, साउथ में ही एक ऐसे भक्त हैं जिनको महाप्रभु बोले। हाँ, हाँ, रामानंद राय। रामानंद राय को ही महाप्रभु बोले कि आप रिजाइन कर दो और जल्दी आ जाओ मेरे पास जगन्नाथ। क्यों? इससे पता चलता है एवरी वन इज सेल्फिश। हर कोई स्वार्थ, भगवान सुप्रीमली सेल्फिश है। क्योंकि बाकी जगह तो महाप्रभु को उद्धार करना है, कृपा करना है ना। तो बोले कृपा तो मैंने कर दी, हरे कृष्ण जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, जहां रहोगे वहीं प्रोटेक्टेड रहोगे, हो गया। तो मेरी तरफ से मेरा सेवा हो गया, है ना। लेकिन जहाँ पे महाप्रभु को मिलने वाला है, उनको मिल रहा है। क्योंकि रामानंद राय के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला। रामानंद राय जब वर्णन कर रहे थे कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण कथा का, और उसमें भी उच्चतम स्तर के माधुर्य रस का वर्णन कर रहे थे, तो इससे महाप्रभु भाव विभोर हो गए। और उनकी इच्छा हुई कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, और मेरा संग मुझे दो, आपका संग दो। हाँ, तो इससे ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है इस लीला से, कि हमको ऐसे संघ की तरफ भागना चाहिए, हमेशा तत्पर होकर के, जहां से हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल सके। हाँ, जिनके संग से हम कृष्ण कॉन्शियस बन सके और कृष्ण भक्ति में खुद आगे बढ़ सके, उनके प्रति हमको आसक्त हो जाना चाहिए और उनके पीछे पीछे भागना चाहिए, है ना। और जहाँ पे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, जिन प्रचार कर रहे हैं, तो उनको प्रचार करके छोड़ देना चाहिए, होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए कि आप मेरे फॉलोवर हैं, मेरे साथ ही रहो, मेरे से अटैच रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ, उनको ऐसे नहीं करना। उनको शिक्षा देना चाहिए और डिटैच रहना चाहिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बस नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिनसे हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल सकता है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उनसे अटैच हो जाना चाहिए। कि नहीं, आप मुझे मत छोड़ो, मुझे आपके साथ रखो, आपके साथ रखो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उनसे अटैच होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कभी कभी कृष्ण भक्ति में देखा गया है कि लोग ऊपर से तो डिटैच हो जाते हैं, ऊपर से मतलब जहां से कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल सकता है, गुरु से, सीनियर भक्तों से, वैष्णवों से, तो उनके पास नहीं जाते हैं। ये सोचते हैं वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, है ना? उनसे डिटैच हो जाते हैं। और जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स बनाते हैं अपने, तथाकथित जिनको हम प्रचार करते हैं, तो वो बार बार भागते भी हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के खींच के लाने का प्रयास करते हैं कि तुम मेरे पास ही रहो। तो दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। एनीवे, सो महाप्रभु फिर वसुदेव विप्र को इस प्रकार से बोले। हाँ, सो मैं ये लीला क्यों बताया? हाँ, इसलिए कि अगर कोई जेन्युइनली पुकारता है भगवान को, सो भगवान निश्चित रूप में आते हैं, ही कैन कम। और आपके जेन्युइन जो पुकार के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान किस किस रूप में आना चाहते हैं। कृष्ण कैन कम इन इज फुल फ्लेश फॉर्म ऑल्सो, पूरे फुल फ्लेश रूप में भी आ सकते हैं। Otherwise, he may come in the form of his devotees, in the form of devotional services to protect us, गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में, भक्ति के सेवा, भक्ति भगवान की सेवा करने के अवसर के रूप में, भगवान, ताकि हम बचे, प्रोटेक्शन मिल सके, इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, भगवान नाम के रूप में।
प्रकट होते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु र चरण पड़ाए, चलित से मृत कलय, लोक गर्त है पथे। So wherever the Lord touched the ground with his lotus feet, people immediately came and gathered dirt. जहाँ जहाँ महाप्रभु चल रहे हैं, असंख्य लोग आए हैं, सब लोग झपट्टा मार मार के उस स्थान से धूल ले लेते थे। इससे क्या होता था, जहां जहां महापुरुष चल रहे हैं, जाने के बाद कुछ समय में उस स्थान पे गड्ढा बन जाता था। Indeed, they gathered so much that many holes were created in the road. क्योंकि असंख्य लोग हैं ना, लाखों करोड़ों लोग, जैसे जैसे महाप्रभु आगे बढ़ते जाते, उनके चरणों से नीचे से डर्ट लोग लेकर के आगे बढ़े। ऐसे चले आइल प्रभु राम केलिग्राम, गौड़ेर निकट ग्राम अति अनुपम। Lord Chaitanya Mahaprabhu eventually arrived at a village named Ramkeli. This village is situated on the border of Bengal and is very exquisite. तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से चलते चलते फाइनली कहाँ पहुंच गए? रामकेली ग्राम। रामकेली ग्राम पहुंचे, और ये बंगाल के बॉर्डर में बहुत ही सुंदर ग्राम है। So Ramkeli Gram is situated on the banks of the Ganges on the border of Bengal. Sri Rupa and Sanatan Goswami had their residences in this village. रूप सनातन गोस्वामी यहाँ पे रहते थे। तो फर्स्ट टाइम मुलाकात होगा, और महाप्रभु एक्चुअली में रूप सनातन गोस्वामी को दीक्षा देने के लिए ही आए थे यहाँ पे। तो इसलिए इस रास्ते से आए। लेकिन वृंदावन जाना है तो सीधे रास्ते से भी जा सकते थे, झारखंड के फॉरेस्ट से होते हुए, जो नेक्स्ट ट्रिप में उसी तरह जाएंगे। लेकिन बंगाल होते हुए क्यों आए? तो ये दो कारण। एक, हाँ, तीन कारण। दो कारण तो महाप्रभु बताए, ये वाला कारण छुपाए, मतलब यहाँ ओपनली बताए नहीं महाप्रभु। दो कारण बताए कि जानवी जननी दर्शन, जानवी मीन्स गंगा, और जननी मतलब अपनी माँ का दर्शन करने के लिए बंगाल से होती हुई गए। लेकिन महाप्रभु कभी भी मायापुर नहीं गए संन्यास लेने के बाद। ये ध्यान रहे, भगवान जी क्लियर कट एक जगह बताते हैं। कुछ सहीजिया लोग जो हैं, वो लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि महाप्रभु आए थे वापस और अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से मिले थे, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन। आफ्टर टेकिंग संन्यास, महाप्रभु नेवर मेट हिज वाइफ, कभी भी मिले नहीं, स्ट्रिक्टली ही फॉलोड। वो धर्म रक्षक है, कैसे कर सकते हैं? सन्यासी शिरोमणि है, न्यासी शिरोमणि इज द बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। सन्यास धर्म के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उसको 100% तरीके से फॉलो किए महाप्रभु। ही नेवर ब्रोक एनी प्रिंसिपल। इसलिए वो कभी नहीं गए मायापुर। वो बंगाल गए थे, नवद्वीप गए थे, दूसरे द्वीप से होते हुए निकल गए थे, विद्यानगर गए थे। विद्यानगर कहाँ कहते हैं? ये गोद्रुम द्वीप में शायद है, ओला द्वीप, गोद्रुम द्वीप समथिंग। विद्यानगर में विद्या वाचस्पति रहते थे, तो वहां गए थे। फिर वहां से डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, वहां से डायरेक्ट महाप्रभु कुलियाग्राम गए, और कुलियाग्राम से रामकेली पहुंच गए, मायापुर नहीं गए। सो तहाँ नृत्य करे प्रभु प्रेमी अचेतन, कोटि कोटि लोग ऐसे देखी थे चरण। रामकेली ग्राम में महाप्रभु while performing Sankirtan in Ramkeli Gram, the Lord danced and sometimes lost consciousness due to love of God. While at Ramkeli Gram, an unlimited number of people came to see his lotus feet. जैसे रामकेली ग्राम पहुंच के संकीर्तन प्रारंभ किए, और कृष्ण प्रेम के विरह में, कृष्ण प्रेम के उन्माद में कभी कभी अपनी चेतना खो बैठते थे। और रामकेली ग्राम में ही असंख्य कोटि कोटि में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आते थे। ये लोग कैसे आ जाते थे, कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता था? उस वक्त ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये सब तो कुछ था नहीं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिले कि महाप्रभु चल चल के आ रहे हैं, अभी यहाँ पहुंचेंगे। बट सम और अदर जो है आग की तरह न्यूज फैल जाती थी। मीन्स हिज इन्फ्लुएंस वाज सो पावरफुल, उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि जस्ट एक व्यक्ति को पता लगना, किसी गांव में एक व्यक्ति को अगर भनक लग गई महाप्रभु आ रहे, इसका मतलब कुछ ही समय में पूरे गांव में आग की तरह बात फैल जाती थी, और फिर उससे दूसरे गांव में फिर इस प्रकार से फैल जाती थी।
और सब पहुंच जाते थे। गौरेश्वर यवन राजा प्रभाव सुनिया, कही लागिला किछु विस्मित हइया। इस हद तक प्रभाव था महाप्रभु का। एक सिंपल सन्यासी, हाँ, जगन्नाथपुरी से आया है अपने साथ कुछ पार्षद लेकर के, लेकिन उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि ये गौड़ेश्वर, मतलब बंगाल के राजा तक बात पहुंच गई। सोचिए, यानी इतना इन्फ्लुएंस था। बंगाल के राजा तक बात पहुंच गई, मुस्लिम राजा था नवाब हुसैन साहब। उसके प्रभाव के बारे में सुन करके वो कुछ विस्मित हो गया। अरे कौन है? He became very much astonished and began to speak as follows. When Muslim king of Bengal heard of Chaitanya Mahaprabhu's influence in attracting innumerable people, असंख्य लोगों को आकर्षित करने का जब ये सुना मुस्लिम राजा, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उस समय बंगाल के मुस्लिम राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह बादशाह। नवाब हुसैन। सो बिना दाने तलोक जार पाचे हाय, सही तको साई यह जानी अनिश्चय। So, such a person who is followed by so many people without giving them charity must be a prophet. I can surely understand this fact. तो राजा इस निष्कर्ष पे आ गया कि एक ऐसा सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो किसी को कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी इतने सारे लोगों को आकर्षित कर लिया है, इसका मतलब वो कोई महान संत होगा। प्रॉफिट मीन्स गोसाई। ये मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूँ। काजी यवन इहर न करिया हिमसन, अपन इच्छाए बुलू न जहां उहां रमन। तो काजी को आदेश दे दिया है नवाब हुसैन शाह ने। मुस्लिम किंग ऑर्डर द मजिस्ट्रेट, डू नॉट डिस्टर्ब दिस हिंदू प्रॉफिट आउट ऑफ जेलिसी, लेट हिम डू हिज ओन विल व्हाट वेर एवर ही लाइक्स। तो आदेश दे दिया, समझ गया कि ये कोई साधारण संत नहीं है, हिज इन्फ्लुएंस इज सो स्ट्रांग। तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उससे ईर्ष्या मत रखना, और वो जहां पे भी जाना चाहे अपनी इच्छा अनुसार जाने दो। So even a Muslim king could understand Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental position as a prophet. Therefore, he ordered the local magistrate not to disturb him, but to let him do whatever he liked. वो भी समझ गए। केशव छत्री रे राजा वार्ता पूछिला, प्रभुर महिमा छत्री उड़ाई दिला। When the Muslim king asked his assistant Kesav Chhatri for news of the influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kesav Chhatri, although knowing everything about Chaitanya Mahaprabhu, tried to avoid the conversation by not giving any importance to Chaitanya Mahaprabhu's activities. कि मुस्लिम राजा एक अपने असिस्टेंट केशव छत्री से जानना चाह रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के बारे में और ज्यादा। तो केशव छत्री जानते हुए भी सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, फिर भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी। महाप्रभु के कार्यों के कुछ का महत्व ज्यादा बताया नहीं। क्यों? बिकॉज अगर महाप्रभु के प्रभाव है उनका, जिस प्रकार से द वे ही वॉज अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स हरिनाम संकीर्तन, इसके बारे में अगर वो जानेगा, तो कहीं ये मुस्लिम राजा भले ही अभी थोड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन कब मूड खिसक गया कोई बोल नहीं सकते ना। तो फिर कहीं ये अटैक न कर दे, ये डर के मारे कि ये जो सन्यासी आया है सबको कन्वर्ट कर देगा। इसलिए बोले कि हाँ है, कुछ इसके पास है कुछ 200-400 फॉलोवर, है थोड़ा फेमस, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्यादा भाव नहीं दिए, ताकि राजा को भी लगे हाँ ठीक है, आया है कुछ दिन के लिए, थोड़ा स्नान ये संकीर्तन वगैरह करेगा, नाच गाना करेगा अपने कुछ फॉलोवर्स से लेकर के, और कुछ लोग ये देख करके आकर्षित हो जाते हैं, फिर चला जाएगा, टेम्पररी इफेक्ट ऐसे तो ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। So Kesu Chatri became a diplomat when questioned about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Although he knew everything about him, he was afraid that the Muslim king might become his enemy. He gave no importance to the Lord's activities so that the Muslim king would take him to be an ordinary man and would not give him any trouble. So Kesu Chatri means he was a devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That means तो चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलापों को वो जानता था,
लेकिन फिर भी उसने बताया नहीं डिटेल में, बोला हाँ है, थोड़ा बहुत है इसका कुछ प्रभाव रहता है, कभी कुछ दिन रहता है किसी गांव में, फिर उसके बाद आगे चला जाता है, ऐसे करते करते वो चाह रहा है। जब तक रहते तब तक कुछ लोग नाचते गाते हैं उसके साथ, फिर निकल जाते हैं। तो ताकि राजा को लगे कि ठीक है, ऐसे जो सन्यासी लोग हैं आते जाते रहते हैं ना, ये भी आया है चला जाएगा, तो उसको डर ना हो, नहीं तो वो शत्रुता लेकर के कुछ महाप्रभु को डिस्टर्ब करने की कोशिश न करे। अ, तो ये केशव छत्री बोलता है, भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखी बारे आए से दुई चारि जन। बोले वो भिखारी सन्यासी है, हाँ, वो तीर्थ पर्यटन के लिए निकला है, उसको देखने के लिए कुछ दो चार चंद, दो चार पांच दस लोग आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। लेकिन राजा बोले नहीं, मैंने सुना है हजारों हजारों करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। बोले नहीं, वो टेम्परेरी है, लोग तो क्या बहकावे में आ जाते हैं, कोई भी आ जाता फलाना फलाना व्यक्ति तो बोलते हैं महान महान राजा है, तो लोग एकत्रित हो जाते हैं, फिर वैसे ही डिस्पर्स हो जाते हैं, है ना। जैसे होता है ना, कई बार कोई कोई साधु या गुरु होता है, कुछ समय के लिए रॉकेट उसके तरह फुलझड़ी की तरह पूरा चमकता है, और फिर वापस से बुझ जाता है ना? ऐसा बहुत होता है, हर 50-100 साल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अचानक से बहुत ब्लू ऐसा हो जाता है, करोड़ों करोड़ों उसके फॉलोवर हो जाते हैं, और फिर इमीडिएटली कुछ समय में या तो उसके लाइफ में रहते रहते वो फिनिश हो जाता है, या जीवन खत्म होने के बाद तो चला ही जाता है उसका सब कुछ। ओनली अ प्योर डिवोट इज सेम रिमेन्स फॉर एवर। ये इसलिए ये जानना चाहिए। मोहन चैतन्य महाप्रभु ये भी रामानंद राय से प्रश्न पूछे थे कि कीर्ति मध्य कौन कीर्ति श्रेष्ठ। नेम फेम की बात की जाए तो किसका नेम फेम श्रेष्ठ रहता है, कौन कौन सेलिब्रिटी हमेशा बना रहता है। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सुपर स्टार डुपर स्टार ट्रिपल स्टार, चाहे फिल्म स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, या पॉलिटिशियन स्टार हो, या साधु वाले स्टार भी हो, हाँ, ये भी साधु स्टार। हाँ, लेकिन इफ वन इज नॉट अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त नहीं है, तो उसका कीर्ति जो होता है वो उसकी तरह होता है, फुलझड़ी की तरह होता है। एक समय जब जलता है तो बहुत तीव्र इंटेंसिटी से जलता है, फिर अपने आप बुझ जाता है, या तो उसी के लाइफ टाइम में, या उसका जैसे मृत्यु होता है उसके फिर 50-60-100 साल के बाद सब भूल जाते हैं लोग, है ना। कौन याद रखता है? आपको याद है पिछले 50 साल पहले, 100 साल पहले कौन अ, सबसे फेमस व्यक्ति कौन था? सब भूल जाते हैं, हाँ उनका याद नहीं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी ख्याति रहती है, यहाँ तक कि जो देश के लिए पूरा बलिदान के स्वतंत्रता संग्रामी, हाँ उनकी ख्याति कुछ ज्यादा समय तक रहती है, क्योंकि उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया, ये इनकी ख्याति भी कालांतर में चली जाती है। हाँ, जैसे भगत सिंह हुए, ये सब हुए, तो इनकी ख्याति कुछ समय तक रही, लेकिन आजकल इतना उतना भी नहीं याद करते लोग। हाँ, बस वो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन याद करते हैं, सल्यूट करते हैं। बट अगर जो प्योर वैष्णव की ख्याति होती है ना, वो इटर्नल होती है, सनातन होती है, कभी नष्ट नहीं होती। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, बजरंग बली, हनुमान जी, ये शुद्ध भक्तों की ख्याति लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल तक चलती है। जैसे प्रभुपाद जी की ख्याति, प्रभुपाद जी को रहते रहते भी प्रभुपाद जी का ख्याति पूरे विश्व में फैला, लेकिन उनके जाने के बाद फिजिकल डिपार्चर, आफ्टर फिजिकल डिपार्चर, वो ख्याति और बढ़ रही। अभी आने वाले समय में प्रभुपाद जी की ख्याति ही बढ़ने वाली, विल बिकम ग्लोरियस। ये बहुत रेयर है, रेयरली कि किसी व्यक्ति के अ, जाने के बाद, फिजिकली जाने के बाद भी उसकी संस्था ग्रो करती रहे और उसका नाम बढ़ता रहे। कितने ही सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी खोले गए साधु लोगों के द्वारा, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त नहीं थे, तो जब तक वो थे तब तक वो चला, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है। बट एटलीस्ट नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, बट 10,000 ईयर ये नहीं, ये अगले जो व्यास देव जी, वो भी प्रभुपाद जी का गुणगान लिखने वाले। नेक्स्ट नेक्स्ट कलयुग जब आएगा द्वापर युग में, तो उसमें वैदिक शास्त्रों के सुनहरे पन्नों में, पुराणों में वर्णन है, जैसे लाइक हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु की भी ये जो लीलाएं हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले है ना, तो वृंदावन दास ठाकुर कई जगह लिखते हैं कि ये सब लीलाओं को विस्तार से, विस्तारी वर्णि आछेन व्याद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास जी आगे चल के विस्तार से इसका वर्णन करें।
है ना? तो आगे आने वाले में ऐसे पुराण लिखे जाएंगे जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा, और उस लीला में प्रभुपाद जी का भी नाम आएगा। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्टेड ना कि पृथ्वी ते अच्छे यत नगर अधिग्राम। तो नगर अधिग्राम में फिर वो कौन भक्त था जिसने ये कार्य किया, फिर उसने ये कैसे कार्य किया, उसने, है ना, बुक्स लिखा, संस्था बनाई, तो सब वर्णन आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। हाँ, तो पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो टेंशन मत लीजिए, वैकुंठ में भी रह के, वैकुंठ में भी रह के पढ़ सकते हैं। बिकॉज इफ यू गो टू वैकुंठा, वेयर प्रभुपाद इज देयर, सो जब ये सब लिखा जाएगा तो उधर सभा में सुनाया जाएगा। रनिंग के नाम से। तो यवन तो मार थाई कराए लागनी, तार हिमसाय ब्लाव नहीं है आरहानी। सो बोल रहे हैं केशव चौधरी said, out of jealousy your Muslim servant plots against him. I think that you should not be very interested in him, for there is no profit in it. Rather, there is simply loss. तो बोल रहे हैं ईर्ष्या के कारण आपके जो सर्वेंट लोग हैं, सैनिक लोग हैं, या नेसेसरी उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वो इतना पावरफुल नहीं है, है ना? हाँ, आपको, आप इतने बड़े राजा हैं, आप पे इतना सारा काम है, आपको ये छोटे सन्यासी आते जाते रहते हैं, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, कोई लाभ नहीं है, ये केवल सिंपली इट इज योर लॉस। राजा रे प्रबोधि केशव ब्राह्मण पठाइया, चली बार तारे प्रभु रे पठाई ला कहीं। So after pacifying the king in this way, Keshav Chatri sent a Brahmin messenger to Lord Chaitanya Mahaprabhu requesting him to leave without delay. केशव छत्री ये समझ गए थे कि राजा जो है प्रभावित हुआ है महाप्रभु के इन्फ्लुएंस के कारण। तो उनको डर था कि कहीं ये कुछ उनको जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करे, तो अपनी तरफ से तो समझा दिया राजा को, लेकिन साथ ही साथ में एक ब्राह्मण को भेज भी दिया महाप्रभु के पास, जो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये राजा का इसका कोई भरोसा नहीं है, कब ये कुछ घोषणा कर दे जाओ उसको अरेस्ट कर लो, या अटैक कर दिया तो आपके साथ भक्त लोग भी हैं हजारों की संख्या में, तो कुछ भी हो सकता है। सो तभी रखा से रे राजा पूछिल निभृते, गोसाई महिमा ते हो लागी कहिते। तो राजा को फिर भी डाउट हुआ कि ये केशव छत्री तो बोल रहा है कि इतना कोई महान सन्यासी नहीं है, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता, तो इसलिए फिर किससे पूछा, अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा, दबीर खास कौन है जो बाद में श्रील रूप गोस्वामी बनते हैं। तो दबीर खास के पास गया प्राइवेटली, और पूछा कि ये जो सन्यासी है इसके बारे में थोड़ा बताओ तो सही, इसकी क्या महिमा है, क्या प्रभाव है। जे तुम्हारे राज्य दिला, जे तुम्हारा गोसाई, तुम्हारा देश से तुम्हारा भाग्य जन्मिला आसिया। तो श्री रूप गोस्वामी said, the supreme personality of Godhead who gave you this kingdom and whom you accept as a prophet has taken birth in your country due to your good fortune. तो श्री रूप गोस्वामी तो बता दिए, बोले वही, वही परम भगवान जिन्होंने आपको ये राज्य दिया है, हाँ, और जिनको आप एक साधु संत के रूप में देखते हो, तुम्हारे देश में आपके परम सौभाग्य के कारण तुम्हारे देश में जन्म लेंगे, तुम्हारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि हाय, यार आशीर्वाद तुम्हारा सर्वत्र ही चाहे। बोले दिस प्रॉफिट ऑलवेज डिजायर्स योर गुड फॉर्चून। तो रूप गोस्वामी हालांकि बता तो दिए कि वही भगवान जिनके कृपा से आपको राज्य मिला है, और जिनको आप एक साधारण संत मान रहे हो, वो आपके देश में जन्म लिए हैं, आपका बड़ा सौभाग्य है। हाँ, और आप उनको आपका विरोधी मत समझो, वो आपका हमेशा सौभाग्य ही चाहता है। He always desires your good fortune. By his grace all your business will be successful. is सक्सेसफुल, आप उनकी ही कृपा से आपका सारा जो कार्य है सफल हो पा रहा है, और उनकी ही कृपा से आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हो। तो मीन्स रूप गोस्वामी तो इंस्पायर कर रहे थे कि जाओ आप आशीर्वाद लो, शरणागत हो जाओ, है ना? तो देखो भक्तों के भी दोनों भक्त है, दोनों के अलग अलग भाव है, तो दोनों जो बोल रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी है, लेकिन दोनों का भाव मायने रखता है, दोनों के भाव को से एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए इसीलिए सेवा जब हम करते हैं तो भक्तों के कई बार दो अलग अलग ओपिनियन आते हैं कृष्ण का सेवा से रिलेटेड,
है ना। तो उसमें कंट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करते हुए चलना, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। केशव छत्री तो महाप्रभु के प्रति कंसर्न होने के कारण उनको बचाने के लिए क्या किए, अपेरेंटली महाप्रभु की जो महिमा है उसको कम कर दी। बोले कि अरे वो कोई ज्यादा नहीं है, ऐसे सन्यासी है, दो चार उसको लोग पीछे पीछे चलते हैं, थोड़ा कीर्तन करता है, पर्यटन करते करते वो निकल रहा है, जा रहा है। आपके लिए इतना ज्यादा इसमें सोचने में टाइम भी क्यों देना आपको, आप इतना बिजी हो, आपको पूरा राज्य संभालना है, इसके बारे में चर्चा भी क्यों करना आपको, कुछ दूसरा मीटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार, इस भाव से कि ये महत्वहीन है ये चर्चा भी उसके बारे में करना, ताकि राजा फिर उधर सोचे नहीं, और कुछ अगर डर था कि कहीं हाथ से क्षति न पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है उनकी महिमा का वर्णन कर दिए, बोले वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और आप उनका जाके आशीर्वाद लो। मोरे के न पूछा तुम्हें पूछा आपन मन, तुम्हें ना नाराधिपाहाओ विष्णु हमसे सम। ध्रुव गोस्वामी बोल रहे हैं, मुझे मुझे क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बताऊंगा, मेरी बात पे चलो आप विश्वास मत करो, अपने मन से पूछ लो थोड़ा। सर, थोड़ा अपने हृदय में हाथ रख के पूछो तो सही, आंख बंद करके मन से पूछो कि हे मेरे हृदय, तुमको क्या लगता है ये कौन है, वाई आर यू क्वेश्चनिंग मी, बेटर दैट यू क्वेश्चन योर ओन माइंड और अदर योर ओन हार्ट, because you are the king of the people, you are the representative supreme personality of God, क्योंकि आप राजा हो, और राजा मतलब भगवान का अंश होता है, रिप्रेजेंट प्रतिनिधि होता है। so therefore you can understand this better than I, इसलिए आप मेरे से ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हो, क्योंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो ना। इसलिए जो जगन्नाथपुरी में पुरी के राजा होते हैं, जगन्नाथ जी का उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि जगन्नाथ के रिप्रेजेंटेटिव है। असली राजा कौन है, जगन्नाथ जी। तो जो भी राजा बनता है वहां पे, यानी वो जगन्नाथ का रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए वो राजा को भगवान कई बार सपने में आकर के बताते हैं। तो बोल रहे हैं अपने ही चित्त को पूछ लो आप, तुम्हारा चित्ते चैतन्य रे कैसे है ज्ञान, तुम्हारे चित्ते जय लाए से ही तप प्रमाण। So thus Rupa Goswami informed the king about his mind as a way of knowing Sri Chaitanya Mahaprabhu. He assured the king that whatever occurred in his mind could be considered evidence. तो रूप गोस्वामी इतने उनको इतना विश्वास था कि राजा अगर ध्यान से अपने मन से भी पूछेगा ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, वो जान जाएगा कि हाँ, ये ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। राजा कहे सुन मोर मन जय लाए, साक्षात ईश्वर यहाँ नहीं का संशय। और जब ये सुना तो राजा विचार किया, मन से पूछा होगा जो भी किया होगा, फिर बोल रहा है, राजा बोलता है कि सुनो, हाँ मेरा मन यही बोल रहा है, हाँ यही बोल रहा है कि ये जो सन्यासी है ना, ये साक्षात ईश्वर है, मेरा भी मन बोल रहा है। The king replied, I consider the Chaitanya Mahaprabhu to be the supreme personality of Godhead. There is no doubt about it. इसमें कोई संशय नहीं है, नहीं, साक्षात ईश्वर है। एता कही राजा गेला नीच अभ्यंतरे, तबे दबीर खास आइला आप ना रखरे। इतना बोल कर के राजा अपने घर में चला गया, और दबीर खास में स्वरूप गोस्वामी अपने घर आ गए। हाँ, समय हो गया बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य, ठीक है, इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे, और इसके बारे में चर्चा कल हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या?